हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। तो जैसा कि अब फिर वही बात आती है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स कंप्लीट किया कि हम कैसे एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं, किस किस प्रकार से बना सकते हैं। इनमें हमने दो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लास्ट लेक्चर के अंदर कवर करी थी, जिनमें हंट्स-डीकर रिएक्शन या बोरोडीन हंट्स-डीकर रिएक्शन थी और एक सिमोनिनी रिएक्शन थी, बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन। फॉर एल्काइल आयोडाइड्स के लिए हमने स्वार्ट्स रिएक्शन और हैलोजन एक्सचेंज मेथड एल्काइल फ्लोराइड्स के लिए ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे आप जाके वहाँ लास्ट लेक्चर देख सकते हो, या आई बटन के अंदर क्लिक करेंगे तो भी आपको लास्ट लेक्चर मिल जाएगा। खैर, जो भी था पीछे था हमने पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके देख ले। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ हम क्या चीज़ें आज कवर करने जाएंगे यही बता देता हूँ। यहाँ हम कवर करेंगे SN1 रिएक्शंस को, मतलब सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ यूनिमोलिकुलर मतलब SN1 रिएक्शंस को कवर करेंगे, केवल और केवल SN1 होगा। SN1 के ऊपर लास्ट, जब लेक्चर का लास्ट एंड आएगा वहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, क्विज टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको सोल्व करने। कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट लेक्चर मतलब इस लेक्चर के अगले वाले पार्ट के अंदर उन क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाएंगे। साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आगे हमारा जो स्टूडियो होगा या जो हमारा जहां हम लेक्चर शूट करते हैं वो कैसा होगा। एक नए स्टूडियो के ऊपर हम जा रहे हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको टूर भी करवाएंगे उसका। तो इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर ले कि आज जब हम पढ़ेंगे तो हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। बच्चे यहां ना आप हेलो एल्केन्स भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो एल्केन्स, उम्मीद करता हूं आपको यहां ये दिख रहा होगा, क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां हमें तीन तरह की प्रॉपर्टीज पढ़नी, मतलब जनरली तीन तरह की रिएक्शंस पढ़नी है। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां हम SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। इससे पहले तो आपने SNI भी पढ़ ली है, मैंने पढ़ाई है आपको, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकंड जो प्रॉपर्टी हमारी होगी, सेकंड प्रॉपर्टी में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर बच्चे हम E1 और E2 रिएक्शंस, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर और एलिमिनेशन बायमोलिकुलर पे डिस्कस करेंगे। थर्ड एंड लास्ट जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स की, वो हम पढ़ने वाले रिएक्शन विद मेटल्स। यहां कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स के साथ जब भी रिएक्शन पढ़ेंगे हम तो कुछ नेमिंग रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। खैर, आज के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, एक क्विज करवाएंगे आपके साथ में, लेकिन वो लेक्चर के एंड में। और साथ साथ सिर्फ और सिर्फ SN1 को कवर करेंगे। बहुत धीरे भी नहीं चलेंगे और बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं चलेंगे कि आपको समझ ही ना आए। तो डिस्कस करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहले SN1 को। तो एक बार इसे कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, मैं यहां हेडिंग डाल के लिखता हूं। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन पढ़नी है हमें SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे इन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चे जोर से बोलो जय बाबा की। खैर, यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल मतलब जो पहले से प्रेजेंट है वो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट ढूंढना, एक आ जाएगा तो दूसरे को जाना पड़ेगा। खैर,
मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कुछ ऐसे होती हैं। एल्काइल हैलाइड्स के लिए पढ़नी है, ये RX से मान लो एल्काइल हैलाइड है। कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा तो सीधी सीधी सी बात है खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। नेगेटिव चार्ज लेके आया तो हाल क्या होता है, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। इस X को यहां से जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आ रहा है। जैसे ये आया तो ये बनाएगा RNU न्यूक्लियोफाइल के साथ ये, या मैं ना भी लिखूं चार्ज, और ये X माइनस नेगेटिव चार्ज के साथ। क्या था, ये है, ये जो X है यहां पे ये निकल के जा रहा है, इसका मतलब आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल है। ये जाने वाला है, तो जाने वाले को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता ना, तो ये आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा ये आ रहा है अंदर एल्काइल हैलाइड में, तो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, यहां से ये जुड़ गया, ये आउटगोइंग यहां से ये चला गया, तो लीविंग ग्रुप भी कह सकते हो। इसका दूसरा नाम X जो है यहां से जाएगा तो इसे लीविंग ग्रुप भी कहते हैं, प्रेम से लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो आप अलग अलग नाम से इसे बुला सकते हैं, छाप लो। इसके डेप्थ में चलते हैं। डेप्थ में चलने का मतलब कि अच्छे से पढ़ते हैं क्या होगा इसके अंदर, क्या नहीं होगा, सारी चीजें। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस है, तो खैर जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्पेस हमारे पास कम है, जब नया स्टूडियो होगा, नया बोर्ड होगा, नई चीज़ें होंगी तो स्पेस भी ज़्यादा होगा। तो सिर्फ एक दिन का इंतज़ार और उसके बाद आपको हम ले चलेंगे छूमंतर जगह पे, छूमंतर गली। हैरी पॉटर देखी होगी आपने, मिटा देते हैं, छूमंतर गली में लेके जाएंगे आपको। तो अजीब व गरीब चीज़ें देखेंगे आप वहाँ। खैर टूर ज़रूर करवाएंगे, तो तैयार रहें इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट के लिए, जहां आपको नए स्टूडियो का नया टूर, नई चीज़ें, नए दर्शन, नए लोग, नया चैनल तो यही रहेगा, हैं, चैनल तो यही रहेगा। खैर देखो अभी बताया SN1 रिएक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी आपने देखा कि क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अंदर आ जाता है। SN1 रिएक्शंस का क्या हाल है, इनका हाल ये है कि ये यूनिमोलिक्यूलर, इनका पूरा नाम लिख लो पहले, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसके नाम में ही कंफ्यूज होते हैं। इनका नाम होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इनका नाम है ये यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनि का मतलब सिंगल, इसका मतलब कि यहां जो यूनिमोलिक्यूलर का मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब केवल और केवल एक ही मोलिक्यूल इन्वॉल्व होगा इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, मतलब ओनली वन मोलिक्यूल, या न्यूक्लियोफाइल लिख दो ना सीधा सीधा, न्यूक्लियो मोलिक्यूल लिखो तुम प्रेम से। वन मोलिक्यूल इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके रेट डिटरमाइनिंग मतलब RDS में केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा। अगर एक ही मॉलिक्यूल होगा तो एक ही मॉलिक्यूल होगा तो SN1 रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। बताएंगे, एग्जाम्पल भी करवाएंगे, धीरे धीरे लिखते चलें, उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल भी लेंगे और समझाएंगे आपको कि कैसे केवल और केवल ये एक ही मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व करके चलता है। तो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में एम तो लगाना ही भूल गए हम, एग्जाम्पल, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ। एग्जाम्पल का मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड SN1 का एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे है? RX, यहां आप H2O लीजिए और आपको क्या मिलेगा? ROH प्लस X माइनस। ये जो H2O है ये पोलर प्रोटिक है, आगे आगे सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। पोलर प्रोटिक सोलवेंट यहाँ SN1 रिएक्शंस के अंदर यूज होते हैं, पीछे भी डिस्कस करते आए हैं। अब तो इन चीज़ों से आप आराम से वाकिफ हो गए होंगे, पता होगा क्या चीज़ें हैं कैसे नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, देखो लास्ट लूकस रिएजेंट टेस्ट हमने पढ़ा था, उसके बाद SN1 की एक और रिएक्शन पढ़ी थी जो SO2Cl2 के साथ में थी। तो इन रिएक्शंस के अंदर एक चीज़ हम कॉमन है कि जो SN1 रिएक्शंस होती हैं यहाँ कार्बोकैटायन बनता है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतनी ज़्यादा SN1। मतलब जनरली मैं ये मान लूँ कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन अगर है तो ये ज़्यादा होगा, SN1 ज़्यादा होगा अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा तो। मतलब एक एग्जाम्पल लेके चलें तो CH3, एक एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें तो CH3 और Cl मान लो। यहाँ पे आप क्या डाल दो? H2O। जैसे ही H2O डालोगे तो यहाँ से आपको मिल क्या जाता है? मिल जाता है CH3OH प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये मिल जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें देखें तो Cl आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, H2O में OH माइनस जो आएगा यहाँ, ये जो आया ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। कॉपी करो, मैकेनिज्म देखते हैं, छाप लो भैया, मैकेनिज्म पढ़ेंगे। छाप लिया? चलो भाई चलो, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, हेडिंग डाल के लिखो मैकेनिज्म। अब यहां आपको समझ आएगा कि ये यूनिमोलिक्यूलर क्यों है। मैकेनिज्म, हेडिंग डाल के लिखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या है? सबसे पहले आप ये चीज जरूर लिख लें कि SN1 रिएक्शंस आर completed in 2 steps। ये चीज ध्यान रखना, जब हम 12th में थे तो हमें ये चीज कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा इस चीज पे कंफ्यूजन था, और अब भी खैर बशर्ते बच्चों के दिमाग में ये चीजें होती हैं। कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन होता है, हम सोचते थे कि कौन सा 2 स्टेप में होता है, क्योंकि देखो क्या है, मैं एक बार आइडिया दे दूं आपको अगर आपने नहीं पढ़ा तो। जो SN2 रिएक्शंस होती है वहां ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जब हम 12th क्लास में थे, जब स्टूडेंट थे आपकी तरह, तब हम सोचते थे कि ट्रांजिशन स्टेप जहां बन रहा है वो 2 स्टेप्स के अंदर हो रही है, और ये सिंगल स्टेप में मान लेते थे। कंफ्यूजन था, लेकिन अब नहीं है। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन आज ही दूर हो जाएगा कि SN1 जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। कैसे? तो यहां पहले रिएक्शन लिखता हूं, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। CH3 में जानबूझकर यहां 3 डिग्री कार्बोकैटायन ले रहा हूं। यहां आपने H2O डाला, जैसे H2O डाला तो COH। अभी रिएक्शन लिखी है, चाहे लिखो या मत लिखो, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। Cl माइनस। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहली बात, स्टेप नंबर फर्स्ट मतलब मैंने कहा 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप में से पहले वाला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का बनना पहला स्टेप होगा। मतलब क्या होगा कि इस 3 डिग्री
एल्काइल हैलाइड में से ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जैसे ही जाता है तो क्या बनाएगा, CH3 CH3 कार्बोकैटायन प्लस Cl माइनस यहां से निकला। ये क्या है, ये कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये इंटरमीडिएट है, ध्यान रखना इंटरमीडिएट। और ये चीज याद रखना, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज्यादा SN1। आगे भी लिखवाऊंगा, यहां से भी समझ लो। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चे, Cl माइनस जाता है इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। जैसे ही आया प्लस चार्ज बन गया कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर सेकेंड, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है, यहां सीधा अटैक दिखा रखा है, मतलब दे रखा है कि क्या करोगे आप, ये C प्लस चार्ज, यहां CH3, ऊपर CH3, नीचे भी CH3 और यहां एरो पे OH माइनस का किया अटैक। एनसीईआरटी कहती है कि OH का अटैक किया, COH बना दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसी गड़बड़ हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, H2O लेंगे, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन इस कार्बन के प्लस चार्ज के पास जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा इस कार्बन के पास में, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है। मतलब इस ऑक्सीजन से इस कार्बन का दुख देखा नहीं गया कि यार प्लस चार्ज है, परेशान हो रहा है, मैं आता हूं इलेक्ट्रॉन देता हूं। गया इसके पास जाने पर क्या हुआ, कार्बन, यहां ऑक्सीजन, इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इधर देखो, यहां अब मैं इसे CH3, एक और CH3 और एक और CH3, कार्बन का प्लस चार्ज खत्म। लेकिन यहां समस्या में आ गया ऑक्सीजन। कैसे आया, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। क्यों आया बच्चे, क्योंकि अपनी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, पंगा मोल ले लिया। जो पंगा लेगा परेशान जरूर होगा। अब इसने पंगा ले लिया, परेशान होने लगा तो क्या करेगा क्या कि इधर से कोई और वाटर मॉलिक्यूल्स यहां प्रेजेंट है, H2O और प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, करना इसको कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक काम करेगा कि हाइड्रोजन को बोलेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे, तू यहां से निकल ले। हाइड्रोजन जैसे ही प्लस चार्ज बनाने लगा हाइड्रोजन के पास, ये अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से अटैक करता है। यहां से बाहर निकलेगा H3O+। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये H यहां से निकला, लेकिन किस में निकला, H+ में निकला। उस H+ को किसने, वाटर मॉलिक्यूल ने खुद की तरफ खींचा और H3O+, मतलब हाइड्रोनियम आयन बना लिया और बच गया, जिसे आप लिख दो CH3 और यहां OH। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। और यही SN1 रिएक्शन है, यही क्या है, SN1 रिएक्शन है। एक बार छाप लो इसे, फिर आगे की बातें हम कर लेते हैं धीरे धीरे बातें होंगी इसके पॉइंट्स पे। खैर, स्क्रीनशॉट लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपकी कोई छोटी सी माइनर सी भी मिस्टेक ना हो आपसे। ये Cl है, आउटगोइंग है, क्यों है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पहला स्टेप ही क्या है SN1 में कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब ये Cl यहां से बाहर गया, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होता है, अटैक ऑफ वाटर होता है, यहां अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हो।
इसने अटैक किया OH2 मतलब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया। ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस चार्ज आया, इसने हाइड्रोजन को कहा मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर दो भाई साहब, आप यहां से निकल लो। जैसे ही निकलना चाहता है, एक और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये क्या कर लेता है, H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और हमारा SN1 कंप्लीट हो जाता है। तो SN1 रिएक्शंस 2 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फिर मैंने कहा जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा SN1। साथ साथ सेकेंड स्टेप में इसके पास क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। छापो छापो और छापो। फिर आगे पढ़ते हैं हम इसके पॉइंट्स की क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो जरा, ये जो फॉर्मेशन ये है ना, ये इसका पहला जो स्टेप है वो इसका RDS स्टेप है, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप है। स्लोवेस्ट स्टेप मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन आप मेजर करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो मेजर करोगे वो केवल और केवल इससे मेजर होगी, यहां से। ये तो तुरंत हो जाता है, ये इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। तो पहला स्टेप जो है इसका वो स्लोवेस्ट स्टेप है। इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन आप कहां से मेजर करेंगे, यहां से। और इसके अंदर अब देखो मैंने कहा यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक ही तो है भाई। इस स्टेप में जहां से हम रेट बताएंगे उसमें केवल और केवल एक ही स्टेप है, ये रहा। ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी कर लो, कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं, जिसने नहीं किया वो कर लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। चलो, तो सभी लोग तैयार रहें कल के लिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कल का मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो, हो सकता है कल ही आए, कल ही हमारी जितनी ज़्यादा कोशिश रहेगी कल ही आएगा। और क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई स्टूडियो तैयार करने में। आज सुबह जल्दी उठ के भी हम तैयार ही कर रहे थे, अब कल आज रात लेट तक हम करेंगे उसे तैयार, थोड़ा सा बाकी है। तो दबा के शेयर कर दो वीडियो को, ताकि आपके साथियों को पता लगे कि नए स्टूडियो में नए सर भी पढ़ाने आएंगे, हम अकेले नहीं होंगे, वहाँ और भी होंगे। आपको क्लासेस मिलेंगी बायोलॉजी की भी, मैथमेटिक्स की भी, और कोशिश रही तो फिजिक्स की क्लासेस भी आपको यहीं पे अवेलेबल होंगी। तो तैयार रहें तीनों चीज़ों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी भी, सारी चीज़ें एक ही जगह के ऊपर आपको मिलेंगी। तैयार रहें आगे। खैर, आप लिखेंगे पॉइंट्स रिगार्डिंग, हेडिंग डाल के लिखो पॉइंट्स रिगार्डिंग SN1। SN1 के कुछ पॉइंट्स अभी जो बता रहा था वही मैं रिपीट करवाऊंगा, कुछ पॉइंट्स वही रिपीट करवाएंगे, लेकिन उन्हें समझाएंगे भी। सबसे पहला, ये जो रिएक्शंस होती है यूनिमोलिक्यूलर होती है। यूनिमोलिक्यूलर, ये तो पता ही लग गया आपको कि केवल और केवल इन्वॉल्व वन मोलिक्यूल इन्वॉल्व्ड, सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहता है। कौन सा, एल्काइल हैलाइड का। तो क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके अकॉर्डिंग चलता हूं तो मैं क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोले तो मतलब मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड रेज टू पावर 1। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ के आए हैं, केमिकल काइनेटिक्स की भी प्लेलिस्ट है। कहो बस सर, बस सारा चैनल का प्रमोशन आज ही कर दोगे। बता रहा हूं बच्चे कि केमिकल काइनेटिक्स की वीडियोस भी प्लेलिस्ट में प्रेजेंट हैं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, देख सकते हो वहां से कि क्या होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एक अकेला पूरा का पूरा लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के ऊपर मिलेगा आपको। तो यहां RX, आप यहां इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि रेट विल बी इक्वल टू K, रेट कांस्टेंट है ही, RX रेज टू पावर 1। ठीक है, उसके बाद हम यहां कहेंगे, देखो आप ये कहोगे, मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, आप बोल नहीं सकते तो कमेंट में लिख सकते हो। क्या होगा कि आप कहोगे कि सर एक ही मॉलिक्यूल कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, आपने तो ये लिया था CH3 C, CH3 CH3, उसके बाद Cl+ H2O,
आपने तो ये लिया था। तो रेट अगर आपके हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, मतलब आप कहोगे कि हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX इंटू H2, ये होगा, है ना। ये तो आप ज़्यादा समझदार बन जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो स्लोवेस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें केवल और केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब मैं यहां लिख दूं कि concentration, the concentration of water does not affect the rate of SN1 reactions, या अबो रिएक्शन भी लिख सकते हो बच्चे, क्योंकि हर बार SN1 में वोटर ही नहीं मिलेगा आपको। लेकिन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलें तो वोटर की कॉन्सेंट्रेशन चाहे पानी बढ़ाओ या घटाओ, रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? खैर आगे सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, ये तो बनता ही है, कार्बोकैटायन बनता है। इसका मतलब कार्बोकैटायन बनेगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। इसका मतलब कि रेट कहां, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां पे भी होगी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसका मतलब कि सबसे पहले 3 डिग्री, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतने ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। 3 डिग्री, उसके बाद क्या 2 डिग्री, उसके बाद क्या 1 डिग्री। मतलब सबसे ज्यादा SN1 किस में मिलेगी आपको? 3 डिग्री में, उसके बाद किस में? 2 डिग्री में, फिर किस में? 1 डिग्री में। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो बच्चे जल्दी से एक बार इसे कॉपी करो, फिर करते हैं आगे की बातें। ठीक है ना? तो कॉपी कर लिया होगा आपने, मिटा दे, चलो मिटा देते। ठीक है, SN1 के 2 पॉइंट्स हमने पढ़े, इसी के अंदर और चीजें भी पढ़ेंगे। अगर कार्बोकैटायन बनता है इस रिएक्शन में तो शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। अगर कार्बोकैटायन बनता है तो शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए आप, CH3 यहां H, CH, यहां पे Cl है और यहां CH3। मान लो ये मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल दे रखा है तो पहली बात सुनो बच्चे मेरी, ये Cl बाहर निकलेगा। अब Cl बाहर निकला तो क्या बना? CH3, लिखना मत CH, यहां CH3, मैं इस H को यहां लिखता हूं H, यहां से बना CH, ये प्लस चार्ज और CH3, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। कौन सा कार्बोकैटायन बना? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। क्या लगता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज स्टेबल? एक चीज और भी है, जरा देखो कि अगर इस हाइड्रोजन को कार्बन के साथ, अगर इस हाइड्रोजन को, सॉरी कार्बन के साथ नहीं, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स के साथ में यहां माइग्रेट कर दिया जाए, मतलब आप इसे कहते हो शिफ्ट कर दिया जाए, हाइड्राइड शिफ्ट। तो शिफ्टिंग के बाद का हाल देखो कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां आ गया। यहां आने पर क्या हुआ? CH3, यहां CH3, ये प्लस चार्ज और ये CH2, CH3। समझ गए होंगे? अब जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। मतलब पहले 2 डिग्री बन रहा था, अब आप क्या करवा सकते हो? शिफ्टिंग करवा सकते हो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो शिफ्टिंग अगर शिफ्टिंग होती है तो 3 डिग्री भी बन सकता है। और 3 डिग्री बनेगा तो SN1 में क्या होगा? 3 डिग्री बनेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन विल गिव मोर SN1। ठीक है ना? तो चाहो तो एक बार कॉपी कर लो, हम थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। एक बार आप कॉपी कर लो,
हाँ, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मिटा देते हैं हम इसे। बस सिर्फ समझाने के लिए था कि यहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल है। SN1 रिएक्शन जो होती हैं वहां कार्बोकेटाइन बनता है। अब कार्बोकेटाइन जहां 2 डिग्री बनेगा वहां आप 3 डिग्री बना सकते हो, पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर पॉसिबिलिटीज है तो आप 1 डिग्री का 3 डिग्री बना सकते हो, 1 डिग्री का 2 डिग्री बना सकते हो। तो हाँ, अगर आपको दिखता है कि रिएक्शन में ऐसा हो सकता है, आप करवा सकते हो, तो जरूर करवाइए, क्योंकि SN1 आपको ज्यादा लेनी है, ज्यादा SN1 आपको ऑब्टेन करनी है। तो आप लिखोगे जो थर्ड पॉइंट है या सेकंड पॉइंट का ही पार्ट लिख लो आप, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, या आप लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। बच्चे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल। कैसे? टू फॉर्म, क्यों? टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। लेकिन एक चीज नोट करना, ये चीज पॉइंट काम का है, शिफ्टिंग के बाद या जब आप कार्बोकेटाइन बनाते हो तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो हम यहां लिखेंगे बट इट इज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, या आप लिखो नॉट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट तो आप वही लिखोगे एक ही, क्योंकि पहले कार्ब एक स्टेप, देखो ध्यान से, शिफ्टिंग की बात दूसरी है। हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल कि CH3C, यहां CH3 है भाई, H है, उसके बाद CH है, यहां Cl है, यहां CH3 है। ये एग्जांपल है। स्टेप नंबर फर्स्ट SN1 करवाना है। स्टेप नंबर फर्स्ट मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्या होगा? इसका RDS स्टेप होगा। इसका मतलब ये इसका स्लोवेस्ट स्टेप होगा। स्लोवेस्ट स्टेप होगा तो क्या बनेगा? CH3 C CH3, यहां से H CH प्लस और CH3। इसके RDS में तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। दूसरी बात, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो आप बनाएंगे, शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, फिनाइल शिफ्ट करेंगे, मिथाइल शिफ्ट करेंगे, जो होगा शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है ना, बस आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। ठीक है ना। उसके बाद अगला, ये तो एग्जाम्पल लिखने के लिए नहीं था, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। खैर, अगला जो हम पढ़ेंगे, थर्ड जो होगा, थर्ड पॉइंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट इज यूज्ड। पोलर प्रोटिक सोलवेंट इज, पोलर प्रोटिक क्या होते हैं बच्चे? पोलर प्रोटिक सोलवेंट का मतलब होता है प्रोटोन गिविंग, या लिख सकते हो H प्लस गिविंग। जो H प्लस देंगे या प्रोटोन देंगे, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले ही बता देता हूं, ये जो पोलर प्रोटिक होते हैं ना, ये 2 काम करते हैं। 2 काम कौन कौन से समझिएगा आप। एक तो ये इस CX बॉन्ड को वीक बनाते हैं। पहला काम क्या है इनका? पोलर प्रोटिक जो होते हैं वो CX बॉन्ड को वीक करते हैं। क्यों करते हैं जरा देखो, ये CX अगर HOH मतलब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये इसे ऑफर करेगा H प्लस, वोटर इसे H प्लस ऑफर करेगा, ये इसके जाल में फंसेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन लेके इधर आना चाहेगा, मतलब ये बॉन्ड कमजोर हुआ। दूसरा काम क्या करते ये इसका सोल्वेशन करते हैं, मतलब X माइनस जैसे ही निकला इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इसे घेर लेंगे। कैसे घेरेंगे भाई? ये X माइनस निकला, अब आपको पता है सॉल्यूशन में कौन है? H2O है, तो H2O की कुछ ऐसा होता है, H2O, ये H रहा, ये H रहा, O, फिर यहाँ H है, यहाँ पे भी H है, फिर ये O, एक H ही रहा, दूसरा H ही रहा, फिर ये एक H है, ये भी एक H है। देखो ये चारों तरफ से इस H के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, हर एक हाइड्रोजन के पास कैसा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से ये एक्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, इसे चारों तरफ से घेर लेते, इसे सोल्वेशन ऑफ आयन कहते हैं। देखो दो काम क्या, पोलर प्रोटिक जो होते हैं वो H+ गिविंग होते हैं। पोलर प्रोटिक का पहला काम तो ये होता है कि ये इस CX बॉन्ड को क्या करते हैं, वीक बनाते हैं। अब वीक कैसे बनाते हैं बच्चे, वीक इस प्रकार से बनाते कि इसे H+ का लालच देते कि आजा तेरे को H+ देंगे। बच्चों कहते हैं ना आजा तेरे को टॉफी दूंगा, तो ये टॉफी लेने के लिए इधर आ जाता है। जैसे आता है टॉफी नहीं मिलती है तो घेर लिया जाता है, इसे घेर दिया जाता है कुछ इस प्रकार से कि ये वापस वहां ना चला जाए। कुछ इस तरीके से इसे घेरा जाता है कि ये वापस C के पास ना आ जाए, रोकने के लिए इसका सोल्यूशन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसे इस प्रकार से रोक दिया जाता है। ये है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम। बच्चे मैं इसे मिटाता हूं, आप ऊपर का लिखिए। आगे थ्योरेटिकली आपको समझाएंगे, सारा लिखवाएंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे इसकी रेट को अफेक्ट करता है। तो इस अगले वाले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला फोर्थ जो पॉइंट होगा वो होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं। SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखनी होगी, जो कार्बोकैटायन है ये कार्बोकैटायन प्लेनर स्पीसी होता है। कार्बोकैटायन जो होता है वो प्लेनर स्पीसी होता है। खैर कायरल और एकायरल अब ये समझेंगे कि कायरल क्या होता है, एकायरल क्या होता है। तो देखो मान लो कोई कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। कायरल कार्बन वो जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। ये कोई कायरल कार्बन है, ये प्लेनर स्पीसी है। इस कार्बन का ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, भाई ऊपर या नीचे आगे पीछे जैसे बनाना चाहोगे उसको ऐसा शेप होता है। इसका मतलब कि ये C+ है बच्चे। C+ का मतलब एक यहां से या तो Cl- बाहर चला गया या कोई भी बाहर चला, कुछ भी चीज ऐसी जो यहां से बाहर चली गई। अभी के लिए हमारा Cl- बाहर गया, Cl- गया यहां से बाहर। अब यहां दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें बोले तो कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मैं इसे बना दूं थोड़ा समझेंगे आप। तो ये प्लेनर स्पीसी ऐसी, तो इस प्लेन के बिल्कुल ऊपर एक p ऑर्बिटल, मतलब इसका p ऑर्बिटल, और नीचे इसकी लोब्स नीचे भी प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल भाई ऊपर वाली जगह मतलब ये भी खाली है, न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, और इसके लिए तो ये जगह भी खाली है, न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, क्योंकि इसे कोई रिपेल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसे कोई रिपेल ही नहीं कर सकता। यहां से कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन बनने का मतलब जो चीज रिपेल कर सकती थी वो तो निकल ली, अब इसे कोई रिपेल नहीं कर सकता। मतलब कि आप एक एग्जाम्पल समझिए कि आप अपने से छोटी क्लास के अंदर चले गए, मतलब वैसे ही चले गए घूमने फिरने। क्लासरूम में जाते ही आप किधर से भी जाओ, फर्स्ट गेट से जाओ, सेकंड गेट से जाओ, आपको कोई रिपेल करने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो आपसे कमजोर हैं। सेम है जैसा ही ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई चापलूस मॉनिटर जो था वो निकल गया, चापलूस मॉनिटर Cl- यहां से निकल गया। यहां से Cl- जैसे ही निकला, इसका मतलब अब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो शेर है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो शेर है। शेर का मतलब, एक सेकंड बच्चे, एक कॉल डिस्टर्ब करेगा, हम पोज करते हैं एक बार। हाँ तो एक बीच में कॉल आ गया था, तो चलो खैर अब आगे की बात करें। भाई मैंने अभी कहा कि ये न्यूक्लियोफाइल जो था, जो रिपेल कर सकता था इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, वो चला गया। अब अगर वो चला गया तो इसे तो कोई रिपेल करने वाला ही नहीं है। ये चाहे सामने से आए चाहे पीछे से आए, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। अगर दोनों साइड से यहां अटैक हो सकता है, तो अगर सामने से अटैक हुआ तब तो मान लो प्रोडक्ट बनेगा, यहां न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा, मानो 50% इसका प्रोडक्ट ये बना। अगर सामने से अटैक होता है इसका मतलब रिटेंशन बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट आपको मिलता है कि जहां से न्यूक्लियोफाइल आया निकला उधर वाली साइड जाके चिपक गया। दूसरा, यहीं से दूसरा क्या कि इसके लिए नीचे के दरवाजे भी खाली हैं, मतलब कि पीछे से भी ये आ सकता है। इसका मतलब कि भाई 50% प्रोडक्ट इसका इन्वर्जन भी होगा।
किसका? इन्वर्जन भी होगा। मतलब कि 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, कि जितना जितना फ्री ऊपर है उतना ही नीचे है। मतलब इसे तो अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को जाना है यहां। अब जाना है का मतलब कि रास्ते खुले हैं, जहां मर्जी जाए बेटा, ऐश करो आप, ठीक है ना। तो ये ऐश करता है, लिखो इसे। तो जब भी इन्वर्ज, हम पहले बता चुके हैं आपको कि जहां रिटेंशन भी बनता हो और जहां इन्वर्जन भी बनता हो, दोनों चीजें एक साथ अगर बनती हैं तो इस मिक्सचर को रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है। रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको यहीं पे पढ़ा दी गई है, ठीक है ना। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन को आर कॉन्फ़िगरेशन और इसे एस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर पेस्ट करो, हम देखते हैं कैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। जिसको पानी पीना है कमेंट सेक्शन में हाथ वाला निशान ऊपर कर दे, हम पानी भी पिला देंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने पानी पी लिया तब तक। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या हुआ कि रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या है मिला हमें कि यहाँ रेसेमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है ना। क्या मिलता है? रेसेमिक मिक्सचर। मतलब इन्वर्जन भी मिलता है और रिटेंशन भी मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एक डेफिनेशन और लिखो ना, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या है बच्चे? जिस भी कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट है वो कायरल कार्बन है। कार्बन हैविंग ऑल 4 वैलेंसीज डिफरेंट, कार्बन हैविंग all 4 valencies are different, ठीक है ना। सभी की सभी वैलेंसी जो है वो डिफरेंट हो तो ये होता है इनके अंदर, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल के लिए लिख लो, ये C है, मान लो यहाँ CH3 है, मान लो यहाँ H है, यहाँ Br है और ये Cl है। चारों की चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है। ये कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन है। मतलब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो यहां से भी जुड़ सकता है और यहां से भी जुड़ सकता है, ठीक है ना। ये इनके अंदर ऐसा होता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। लिख लो, कॉपी कर लो, कायरल कार्बन की डेफिनेशन आपको काम में आएगी। फिर आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1। पर मुझे लगता है कि आप SN1 को आज कंप्लीट ही करेंगे। जुड़े रहिए, बोर अगर हो रहे हैं तो हम एक गाना सुना देंगे आपको। इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं गाना गाने की। खैर गाना नहीं गाना, हमें तो पढ़ना है, गाना थोड़े गाना है भाई, पढ़ना है। चलो हाँ, अब जो पढ़ने वाले हैं वो SN1 का ही पार्ट है तो SN1 का पार्ट है, तो आप लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शंस। क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो SN1 को कम करेंगी या SN1 को ज्यादा करेंगी। सबसे पहला पार्ट नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का नेचर सबसे पहले, मतलब जो जितना ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म, उतनी ज्यादा मोर विल बी SN1। कोई एल्काइल हैलाइड जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा
उतना ही ज़्यादा SN1 भी देगा। ये हमारा पहला फैक्टर है। इसके ऊपर क्वेश्चंस देंगे हम आपको, क्विज बना के लाए हैं आपके लिए, आपके लिए क्विज बना के लाए हैं आज तो क्वेश्चन से क्वेश्चन ही क्वेश्चन। अगले वाले नए स्टूडियो में हमारे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सोल्व किए हुए, हम सोल्व करवाएंगे खुद से, पहले आप खुद से भी कोशिश करोगे। सेकंड जो फैक्टर होगा वो होगा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये काम की बात। लिविंग ग्रुप भाई सीधी सी बात है, CX में से अगर X जाएगा ही नहीं तो SN1 कहां से होगी, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। इसका मतलब जो जितना जल्दी जाएगा, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो उतनी ज्यादा SN1 देगा। जितना जल्दी X निकलेगा उतनी ज्यादा SN1 देगा। अगर इसका मतलब हम ऑर्डर लिखें, कुछ चीजें हो जैसे RI होता है हमारे पास में, RBr होता है हमारे पास में, RCl होता है और RF होता है। F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में Cl आता है, उसके बाद Br और उसके बाद I। जरा हिसाब देखो, जैसे जैसे यहां हम ऊपर की साइड जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इस RX बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा, I-, उसके बाद कौन बाहर निकलेगा, Br-, उसके बाद बाहर कौन निकलेगा, Cl-, और उसके बाद कौन बाहर निकलेगा, सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा F-। इसका मतलब SN1 सबसे ज्यादा कौन दे सकता है, RI सबसे ज्यादा SN1 दे सकते हैं। उसके बाद कौन दे सकते हैं, RBr दे सकते हैं। उसके बाद कौन, RCl मतलब एल्काइल क्लोराइड्स, उसके बाद एल्काइल फ्लोराइड दे सकते हैं। इनमें चांस कम होता है एल्काइल फ्लोराइड में, क्योंकि तो बेचारे बनाए स्पेशल मेथड से जाते हैं। कॉपी करो जरा, हम इंक डाल लेते हैं। हमारा नीला जो मार्कर है, ब्लू मार्कर, इसे ईंधन की ज़रूरत है। ईंधन मतलब समझते हो आप, फ्यूल है, तो इसे फ्यूल की ज़रूरत है, वो डाल देते हैं। चलो डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखा आपने यहाँ से, अब मिटाएंगे भी, थोड़ा स्पेस चाहिएगा तो मिटाएंगे, मिटा देते हैं। इसे थोड़ा सा पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या साथ के साथ लिख रहे हो तो मज़ा आ रहा होगा, मज़ा, क्योंकि साथ साथ लिखने में मज़ा आता है ना। अगला जो फैक्टर पढ़ेंगे हम, थर्ड फैक्टर, थर्ड, ओहो ये तो ज़्यादा ईंधन डल गया भाई, पेट्रोल की टंकी फुल हो गई इसकी, इसका पेट भर गया तो उल्टियाँ करने लग गया ये। थर्ड फैक्टर मतलब यहाँ से नेचर ऑफ, उसके बाद नेचर ऑफ सोलवेंट, नेचर ऑफ सोलवेंट का नेचर पढ़ेंगे। सोलवेंट का कैसा नेचर होना चाहिए, तो यहाँ आप पहले से ही पता है कैसा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट हम यूज करते हैं SN1 के लिए। पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये RCl बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करता है। दूसरा जो Cl- यहां से निकला है, इसे चारों तरफ से घेर लेता है। क्या कर लेता है, घेर लेता है, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट के दो काम होते हैं, ठीक है। अब पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो होते हैं ना बच्चे, ये पोलर प्रोटिक सोलवेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं कि इनका डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर होता है कि जिसका जितना ज्यादा डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो उतना ही CX बॉन्ड को लूज कर सकता है, वीक कर सकता है। तो यहां कुछ लिख देता हूं मैं, H2O का जो डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 होता है। उसके बाद इथेनॉल CH3 CH2OH, CH3CH2OH, इसका डाया इलेक्ट्रिक जो होता है वो 35 होता है, 35 डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद लास्ट है
जो हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, CH3COOH इसका 5 के बराबर होता है। इसका मतलब कि SN1 कौन सा, ये तीनों सोलवेंट है, ये तीनों पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, तीनों पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। तो इन तीनों में अगर ऑर्डर ऑफ SN1 देखोगे, ऑर्डर ऑफ SN1 मतलब कौन ज्यादा SN1 देगा, जिसका जितना ज्यादा डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो उतना जल्दी बॉन्ड को लूज करेगा। इसका मतलब कि सबसे पहले H2, फिर उसके बाद में कौन C2H5OH, उसके बाद कौन CH3COOH। क्यों? क्योंकि इसका पोलर प्रोटिक कांस्टेंट, सॉरी डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, इसका 35, इसका 5। ये ऑर्डर होता है। कभी पूछ ले क्वेश्चन में कि इनमें से कौन ज्यादा SN1 देगा, ठीक है, तो लिख सकते हो। तो यहां हम लिख सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लूज या वीक CX बॉन्ड, पोलर प्रोटिक solvent will weak CX bond, so the solvent will have, so the solvent which have higher value of dielectric, higher value of dielectric constant give more SN1, more SN1। अच्छे से समझ गए होंगे कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट जो होता है वो CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ को वीक करता है। पोलर प्रोटिक में जिसका जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा पोलर प्रोटिक, वो उतना ही ज्यादा लूज कर सकता है। कंपैरिजन में तो आप लिख ही चुके हैं कि सबसे ज़्यादा H2O होता है, उसके बाद C2H5OH, उसके बाद CH3COOH, ठीक है। तो लिख लें यहाँ पे, लिखो इसे, जल्दी से लिखो आप। छाप लो भाई, छाप लो, छाप लो बच्चों, छाप लो, ठीक है। खैर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहीं पे हमारा SN1 खत्म होता है। अब बात करते हैं, जब शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं कि क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस देंगे, तो वो क्वेश्चंस देते हैं आपको, आप तसल्ली से बैठ कर उन क्वेश्चंस को कीजिए। नहीं आते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए कि सर नहीं आते, करवाने हैं, और अगर आते हैं तो इनको कर दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। तो देखते हैं, हम आपको नई खुशखबरी देंगे कल, तो आप हमें कितनी खुशखबरी देते हो कल की, ठीक है ना। तो कल देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व करके देते हैं हमें। तो खैर क्वेश्चंस नहीं भी होंगे तो बच्चे घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक हम हैं तो क्या गम है, हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा वो है, क्वेश्चन दे रखा है विच वन गिव मोर SN1 इन द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग which one give more SN1। ये जो एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं आप, इनमें कौन सबसे ज्यादा SN1 देगा। पहला है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl ए पार्ट, और बी पार्ट इसका होगा बच्चे यहां दे रखा है कि भाई CH3 CH CH3Cl। इन दोनों में से बताना है आपको कि SN1 कौन ज्यादा देगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास ये कहता है अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in order of, in increasing order, in
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सिर्फ SN1 का ही ऑर्डर बताना है आपको, कंफ्यूज ना हो, सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहला है बेंजाइल क्लोराइड। सबसे पहला जो एग्जांपल आपके पास है वो है बेंजाइल क्लोराइड Cl, यहां A ऑप्शन मतलब इसका। उसके बाद B जो पार्ट है वो है ट्राइमिथाइल क्लोराइड CH3 सॉरी, ये Cl, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो 1,1 डाइमिथाइल इथेन क्लोराइड या क्लोरोइथेन भी लिख सकते हो। उसके बाद C की बात करें, यहाँ एक ऑप्शन और भी दे रखा है आपको। ये ऑप्शन है कुछ ऐसा कि बेंजीन की रिंग है, यहाँ CH है, यहाँ Cl और यहाँ CH3। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप आराम से देख लोगे कि इनका, और इसका डी ऑप्शन भी आपके पास प्रेजेंट है। डी ऑप्शन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, एलाइलिक एल्काइल हैलाइड। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। क्वेश्चंस नोट करो, क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही हैं, आपको सोल्व करके देने हैं कि किसमें ज़्यादा SN1 होगा, किसका ज़्यादा जल्दी हाइड्रोलिसिस होगा, किसमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, किसमें नहीं, पूरा लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इस क्विज के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे, अरेंज द रेट वही है, विच वन गिव इज मोर SN1, विच वन गिव मोर SN1, इनमें से कौन ज्यादा SN1 देगा। तो पहला कुछ ऐसा, भाई यहां Br प्रेजेंट है और ये डबल बॉन्ड है, ए पार्ट, ब्लू पेन से लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद B जो पार्ट है वो कुछ ऐसा मिला आपको, यहां कुछ Br प्रेजेंट है, देखो यहां भी कार्बन है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो आप देख लेंगे कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है। C जो पार्ट होगा, C पार्ट कुछ ऐसा है, यहां Cl प्रेजेंट है और यहां Br प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको देने वाले हैं। भाई क्वेश्चन से देने लग गए तो क्वेश्चन तो अच्छे से देना आपको, ताकि आप बैठ के आपका दिमाग तो घूमे कि क्या करना है। इन सभी में 3 क्वेश्चंस के अंदर 3 क्वेश्चंस के अलग अलग ऑप्शंस दे दिए और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन ज़्यादा SN1 देगा, कौन ज़्यादा SN1 देगा, कौन कम देगा, क्यों देगा, रीजन जरूर लिखना है। आप ऐसे नहीं तुक्के मार देंगे, A ज़्यादा देगा B नहीं देगा, B देगा C नहीं देगा, ऐसे नहीं, आंसर बताओगे रीजन के साथ में, क्यों देगा तो क्यों नहीं देगा, ठीक है ना। तो कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन और लिखेंगे हम, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4th क्वेश्चन जो होगा हमारा वो लिखते हैं, लिखा होगा आपने, स्क्रीनशॉट लिया होगा। आप 1 घंटे से क्लास में बैठे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चंस के लिए बैठे हैं कि भाई क्वेश्चन करेंगे सर, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल सही बात है बच्चे, क्वेश्चन करने भी चाहिए। खैर बात करते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन में भी हमें सेम ही बताना है कि SN1 कौन ज़्यादा देगा, विच वन गिव मोर SN1, विच वन गिव मोर SN1। इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करवाएंगे, लेकिन पहले आप करेंगे, पहले खुद का लेवल देखिए आप कि आप कितना सोल्व कर सकते हैं। जितना नहीं कर पाएंगे हम जरूर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से ए ऑप्शन इज CH3 C, यहां CH3, यहां पे भी CH3 है और Br है। पहले मत कह देना सर ये ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि यहां 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये होगा, ऐसा नहीं कहना है। बी जो है, हर एक ऑप्शन को चेक करोगे आप, बी जो है वो है CH3 CH, यहां Br और CH3, ठीक है। उसके बाद C जो है, देखना C, ये ऑप्शन इंटरेस्टिंग है, CH3 CH CH3 CH2 Br, ध्यान से करना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे होगा। तो यहाँ SN1 की रेट बतानी है आपको कि कौन SN1 ज़्यादा देगा। क्वेश्चन नोट करें बच्चे, कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो
तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। पूरा 1 घंटा आज हमने आप लोगों को बताया है SN1 क्या होता है, SN1। उसके बाद अगले वाले पार्ट में SN2 लेके आएंगे। इससे पहले क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, उससे पहले स्टूडियो का टूर करवाएंगे। स्टूडियो तो क्या है, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पीस होगा, जहां आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा, रेगुलर क्लासेस बन सकेंगी, अच्छी क्लासेस बन सकेगी, एडिटिंग अच्छी होगी, साथ साथ फिजिक्स मिलेगा आपको, केमिस्ट्री मिलेगा आपको, केमिस्ट्री तो हम पढ़ाएंगे ना, बायोलॉजी मिलेगा आपको और मैथमेटिक्स मिलेगा। जल्द ही अनाउंस कर देंगे, जल्द से जल्द, मतलब आज आपको बता दिया, मतलब परसों तक सब रेडी। कल टूर होगा आपका, पढ़ाएंगे भी, क्लास भी होगी साथ साथ। तो अभी जो हमने पढ़ाया बच्चे, इसे बिल्कुल फेयर नोटबुक में, एक अच्छी सी प्यारी सी नोटबुक में नोट करें। जो प्रॉब्लम्स रह जाती हैं वहाँ सर्किल करें, कमेंट सेक्शन में उन्हें पेस्ट करें, या हमने लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब नीचे नीचे जाओगे ना तो वहाँ हमसे कांटेक्ट करने के लिंक हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कीजिए और क्वेश्चंस पूछिए। हम आपके क्वेश्चंस का जवाब 24/7 आवर्स आपके लिए रेडी हैं। आप बस क्वेश्चंस करिए, हम जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को शेयर करें। हर एक वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, मतलब हर एक प्लेलिस्ट जो है, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड सभी की प्लेलिस्ट प्रेजेंट है। आई बटन के अंदर हमेशा आपको लास्ट लेक्चर के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं कई बार देखता हूँ कि आप लोगों ने ना, आप देखते हैं बहुत सारे लोग, 89% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे हमारे महानुभाव हैं, ऐसे हमारे शुभ चिंतक हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। 89%, ये रेशो बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।